इंडियन कोस्ट गार्ड वाले सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं। इस वीडियो में आपको लगभग 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस का डिटेल भी बताएंगे जो बताने लायक होगा। ये क्लास नंबर 11वां है, ऑलरेडी क्लास 10 हो गया है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सभी वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है देहरादून। जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। देखिए, इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो नई दिल्ली में है, और साथ ही साथ भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान अगर पूछे तो वो रांची में है। अगला, ये कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ग्राउंडनट आयल। ग्राउंडनट आयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन बटर आयल या बटर मिल्क और आइसक्रीम में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगला, कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय। जी हाँ, जो जिला न्यायाधीश होता है वो उच्च न्यायालय के अधीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव। ठीक है, आपको पता है कि इस बात की पुष्टि भारतीय संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार और राज्य के निदेशक तत्व में सिद्ध की गई है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो आपको बता दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो स्वतंत्रता के लिए अधिकार अनिवार्य है। अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप स्वतंत्र नहीं है। भारतीय संविधान में जो है कि भाग 3 और अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित किया गया है अधिकार के बारे में, जो कि इस प्रकार है कि वाक स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलचाल, ठीक है, वाक की मतलब बातचीत करने की जो है कि स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। अब देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आपको गिरफ्तार भी किया जा रहा है तो गिरफ्तार होते ही आपके कुछ अधिकार वहाँ पर भी बनते हैं। ठीक है, जैसे उसमें ये अधिकार होता है कि मान लीजिए कोई पुलिस आपको गिरफ्तार कर रहा है तो आपको पहला अधिकार है कि आप अपना वकील खुद कर सकते हैं, और दूसरा अधिकार है कि पुलिस जो है कि आपके घर वालों को बिना सूचित किए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ कंडीशन अलग हैं, अगर आप मोस्ट वांटेड हैं तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। अगला है कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। ये हम क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोवियत संघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लड़ाई चल रहा है इस समय सोवियत संघ से और यूक्रेन से। यह उपग्रह जो है कि 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। अगला है कि प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन किससे पचता है? प्रोटीन किससे पचता है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइपेज। जी हाँ, प्रोटीन का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। अगला है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य जो है कि जमाली था। ठीक है, और जमाली जो है कि महावीर स्वामी का दामाद भी था। ठीक है, उस महावीर स्वामी का पुत्री का क्या नाम था? अनुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह सकते हैं कि बहुत इजी भी है। करंट अफेयर के दौरान हम इस क्वेश्चन को कराए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जब हुआ, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इसी 5 फरवरी 1922 ये जो 5 फरवरी बीता है, 5 फरवरी 2022, तो 100 साल इसके पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम ये करंट अफेयर के दौरान कराए थे कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक कांड हुआ, तो उसी से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
अगला है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। इसने एक और बात कहा था, नेपोलियन ने, सेना पेट के बल मार्च करती है, सेना पेट के बल मार्च करती है। इसकी ये भी जो कहावत हमने अभी बोला वो नेपोलियन के द्वारा कहा गया है। अगला है कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदेच्छा। देखिए बौद्ध धर्म में 8 जो है कि अष्टांग हैं, जो कि हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध इसे कालचक्र भी कहते हैं। अगला है कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है तो बिल्कुल सही है कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है कि HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और जो है कि HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इस विश्वव्यापी वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 8 जून 1955 में किया था। अगला है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? ये आखिरी क्वेश्चन है। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन बहुत ही हलवा टाइप का है, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर, जी हाँ, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए गंगा नदी जो है कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आज हमने लगभग आपको 15 क्वेश्चन बताया और उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही हो गए होंगे। ठीक है। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज़ बताइएगा कि क्या आपने SSC CHSL का फॉर्म भरा हुआ है? क्या आपने SSC CHSL का फॉर्म भरा हुआ है? अगर आपने CHSL का फॉर्म भरा हुआ है ना, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है कि मैं SSC CHSL के लिए इंग्लिश का जो है कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि मेरे पास पिछले 3-4 साल के जो है कि इंग्लिश के जो है कि हमने अपना लिख करके रखा है, नोट्स बना करके रखा है, PDF बना करके रखा है। जो पिछले साल एग्ज़ाम होते थे तो जो एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चन मुझे मिले, मैं सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखा हूँ। तो अगर आपने SSC CHSL का फॉर्म भरा हुआ है तो मैं आपको उसका प्रैक्टिस करवा दूंगा पिछले साल के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बताइएगा आप जैसा होगा। बाकी चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।